अब बात शराब घोटाले की कर लेते हैं। शराब घोटाले का पैसा, अरे भाई बहुत पैसा मिला है शराब घोटाले में, विदेश तक पहुंच गया है, दुबई शहर दिख रहा है। दुबई कैसे पहुंचा, लेकिन घोटाला हुआ, पैसा कमाया गया, लेकिन दुबई कैसे पहुंचा, पूरी कहानी आज आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले का दुबई कनेक्शन सामने आ गया है। 2,500 करोड़ से ज्यादा का यह घोटाला छत्तीसगढ़ में किया गया, लेकिन इसका पैसा विदेशों तक पहुंचा है। जांच एजेंसियों ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। एसीबी, ईओडब्ल्यू और ईडी की लगातार कार्रवाई के बाद शराब घोटाला मामले में अब बहुत बड़ी खबर सामने आई। देखिए, शराब घोटाला यानी कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा घोटाला। 2 साल की जांच के बाद ईडी ने अंतिम चालान कोर्ट में पेश किया, जो करीब 29,800 पन्नों का है। अंतिम चालान में कुल 81 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें 22 गिरफ्तार अधिकारी, कारोबारी, डिस्लरी कंपनियां और FL10 लाइसेंस धारक शामिल हैं। इन सभी पर 2800 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को अंजाम देने का आरोप है। वहीं कुछ बिना गिरफ्तार किए लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो पैसों के निवेश को लेकर है कि पैसा कहां-कहां ठिकाने लगाया गया। ईडी के मुताबिक आरोपियों ने हवाला के जरिए घोटाले का पैसा कहां भेजा? विदेश भेजा। इन पैसों को दुबई और नीदरलैंड में निवेश किया गया। इनमें से ज्यादातर पैसों को रिश्तेदारों के नाम पर निवेश किया गया। चार्जशीट के पेज नंबर 32 के मुताबिक बछराज लोहिया ने शराब घोटाले से कमाए गए पैसे को विदेश में भेजने और जमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने दुबई और नीदरलैंड में विदेशी कंपनियों और बैंक अकाउंट को कंट्रोल किया। डिजिटल सबूत, ईमेल और बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि बछराज कई विदेशी कंपनियों का क्या है, शेयर होल्डर और कंट्रोलर था। क्या कह रहे हैं ईडी के वकील सौरभ पांडे, पहले आपको सुना देते हैं, सुनिए। तो जो फाइनेंशियली कहाँ से उन्होंने पैसे को घुमाने फिराने का प्रयास किया है और उसको निष्कलंकित संपत्ति के रूप में दिखाने का प्रयास किया, उसके संदर्भ में हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं कि कैसे बैक डोर एंट्रीज दी गई हैं या फिर उसको डिफरेंट जगह इन्वेस्टमेंट किया गया है और कुछ और बताया गया है। और इस प्रकार से बहुत सारा पैसा जो है रिश्तेदारों के नाम से इन्वेस्टमेंट किया गया है। इस टाइप्स के कुछ एविडेंसेस हैं। साथ ही साथ डिजिटल एविडेंस है, जिसमें लेकर स्कैम को लेकर के कई लोगों के बीच में आपस में साठगांठ हो रही है और चल रहा है। और किसी भी प्रकार से आबकारी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी इसको रोकने के लिए। तो इस प्रकार के सबूत हमारे प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में अवेलेबल है। चार्जशीट के पन्ना नंबर 69 यानी 69 के मुताबिक इस घोटाले में आबकारी विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जिन अधिकारियों को सरकार के तिजोरी की रक्षा करना चाहिए था, उन्होंने क्या किया है? घोटाले के मुख्य किरदार बनकर सरकारी खजाने को लूटने का काम किया है। एपी त्रिपाठी जैसा भ्रष्ट व्यक्ति, एपी त्रिपाठी के साथ मिलकर 15 जिलों के आबकारी अधिकारियों ने घोटाले के लिए हामी भरी और बदले में बड़ा अमाउंट कमीशन के तौर पर दिया। चार्जशीट के पेज नंबर 71 यानी 71 और पेज नंबर 72 यानी 72 में इन अधिकारियों के नामों की लिस्ट भी मौजूद है, जिसमें देखा जा सकता है कि घोटाले में कई अधिकारियों ने करीब 90 करोड़ रुपए वसूल किए। कितना पैसा कमा लेते हैं भाई। अब अंतिम चार्जशीट को पेश करने के बाद मामला किस तरह से कोर्ट में चलेगा, ये भी बता देता हूं। शराब घोटाले के मामले को लेकर बचाव पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जांच को जल्द खत्म करके ट्रायल शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अंतिम चार्जशीट समय पर दाखिल की गई। अंतिम चार्जशीट पेश होने के बाद जब कोर्ट ट्रायल शुरू करेगा, आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे, फिर सुनवाई शुरू होगी। अंतिम चार्जशीट को लेकर क्या कह रहे हैं बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी, ये भी सुना देता हूं, सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को एक टाइम लिमिट दी थी, क्योंकि विगत 2022 से ये जो एक्साइज में ये जांच कर रही है, विवेचना कर रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक उनको टाइमलाइन 3 महीने का टाइम दिया था, जो आज ख़त्म हो रहा है। और उसमें ईडी ने फाइनल चार्जशीट पेश करी है, जो लगभग 29,918 पेश की है। और इसमें जो उन्होंने एक्यूज़ बनाए हैं, जो ऑलरेडी 22 लोगों के खिलाफ पहले चला चार्जशीट अपना कंप्लेंट पेश हो चुकी है, तो आज फाइनल कंप्लेंट जो उन्होंने जो पेश किए हैं, उसमें 81 लोगों को, उन 22 को मिला के। कितनी मेहनत होगी भ्रष्टाचार करने में, और फिर कितनी मेहनत होगी केस करके उस केस लड़ने में। मतलब सोचिए, भ्रष्टाचार हो ही ना तो इतना तामझाम ही ना हो, लेकिन सिस्टम ही भ्रष्ट है। ये कैसे जाएगा इंडिया से, भारत से, देश से, राज्यों से? ये चला गया तो रामराज्य आ जाएगा।